हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटर सेफ। मैं आपका दोस्त देवेश मलिक आपका आपके इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो पावर करता है आपके नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन को, इवन योर वॉइस असिस्टेंट को, एंड ऑल्सो हेल्प सो मेनी डॉक्टर्स टू सेव लाइफ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट machine learning. In today's video, we are going to talk about what exactly machine learning is, what are the types of machine learning, जिससे मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. We will also talk about that thing कि why it is a subset of artificial intelligence और यह आपके करियर का एक बेस्ट मूव कैसे बन सकता है. मीन्स आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं. वी विल ऑल्सो शेयर दैट थिंग इन दिस वीडियो. तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा. वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो लेट्स बिगिन द शो विदाउट वेस्टिंग द टाइम. तो चलिए बात कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्निंग इज. जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है. तो मशीन लर्निंग इज बेसिकली सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्यों है आगे बताऊंगा. जब इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे देन आई विल टेल यू कि व्हाई इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह पूछा गया है. दैट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम एंड मॉडल दैट अलाउ कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड मेक अ प्रेडिक्शन एंड डिसीजन बेस्ड अपॉन दैट डाटा. सी, एक तो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. दूसरा, इसमें हम कंप्यूटर को एबिलिटी दे रहे हैं टू लर्न फ्रॉम डाटा. लाइक हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं. हियर मशीन इज गोइंग टू लर्न फ्रॉम डाटा. ठीक है, और सिंपलर वे में समझते हैं. मशीन लर्निंग इज बेसिकली अ साइंस दैट मेक अ कंप्यूटर टू लर्न लाइक ए ह्यूमन बीइंग. हमारी तरह वो लर्न कर सके. लाइक ये एबिलिटी हम मशीन को कैसे दे, इसकी जो साइंस है दैट्स कम्स अंडर मशीन लर्निंग. ठीक है. Second is, and that machine can able to improve their learning over a time automatically, means without any explicit programming, by feeding data and information in a form of observation and real world interaction. तो यहाँ से एक चीज और समझ में आ गई. So machine learning is basically a science of making machine learn like a human being automatically through experience without any explicit programming. ठीक है. इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. लाइक एक बच्चे को सपोज आप एप्पल रिकॉग्नाइज करना सिखाना चाहते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू डू. आप उसको वेरियस टाइप्स ऑफ एप्पल दिखाएंगे. लाइक लाइक आपका रेड एप्पल, ग्रीन एप्पल, बिग एप्पल, स्मॉल एप्पल, वेरियस एग्जांपल्स आप उसको शो करेंगे. आफ्टर सीइंग दोज एग्जांपल, वो एप्पल की फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेगा. लाइक वो देखेगा कि एप्पल कैसा दिखता है. लाइक आप अगर बीच में बॉल भी लेके आएंगे, लाइक ही इज गोइंग टू कंपेयर द फीचर ऑफ एप्पल एंड बॉल, एंड जो उसे सुटेबल लगेगा, जो उसने लर्न किया है बाय ऑब्जर्वेशन, बाय कलेक्टिंग डाटा रिलेटेड टू द एप्पल, वो आंसर करेगा अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर इन दिस एग्जाम्पल कोई बच्चा नहीं है, दैट इज कंप्यूटर, जिसे हम एक एबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं सो दैट ही कैन एबल टू लर्न फ्रॉम डाटा और वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करे थ्रू एक्सपीरियंस फॉर डूइंग सर्टेन टास्क. तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्निंग इज. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई मशीन लर्निंग मैटर्स. देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है. लाइक आपको पता होना चाहिए कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट, इसकी क्या पावर है. लाइक इस एमएल जो टर्म हम यूज करते हैं, सिंपली बोल देते हैं एमएल, बट एक्चुअली इट इज रियली अ वेरी पावरफुल टूल. क्यों? देखिए, सबसे पहली चीज, मशीन लर्निंग हमें अलाउ करती है टू एनालाइज अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. सेकंड, इट हेल्प अस टू मेकिंग प्रोडक्शन. ठीक है. इट also help us to automate the task and improve the decision making in the field of healthcare, finance and transportation. See, machine learning is basically everywhere. ठीक है. चाहे फिर वो आपकी सोशल मीडिया की फीड हो, या फिर फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम हो,
लाइक इन बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम जो होते हैं वो भी एआई पावर्ड हो चुके हैं, मशीन लर्निंग का इन्वॉल्वमेंट वहां पे भी आ चुका है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल में किसी पर्टिकुलर पेशेंट की अर्लियर डायग्नोस्टिक हो, मीन्स पहले से प्रोडिक्शन करना हो कि इसको किस स्टेज पर जाकर कैंसर बढ़ सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर लाइक पेशेंट के बारे में कोई प्रोडिक्शन करना हो बेस्ड ऑन द डाटा, तो वहां पे मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला आप देख ही रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी कार्स हैं जो सेल्फ ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, दे आर मशीन लर्निंग प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन अमेजन का आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप जरा सा सोचिए, आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पावर्ड बाई मशीन लर्निंग। ठीक है, एंड द मोर डेटा इट सी, जितना उसको डेटा मिलेगा द स्मार्टर इट बिकम। ठीक है, इट इज लाइक ए सेल्फ इम्प्रूविंग ब्रेन, बट द एक्साइटिंग पार्ट इज दैट कि लाइक इट आल्सो क्रिएट्स सो मेनी करियर ऑप्शंस। अब करियर ऑप्शन में क्या क्या आ जाता है, आपका एमएल इंजीनियर्स आ गए। ठीक है, इसके अलावा डाटा साइंटिस्ट, वो भी एमएल का यूज करते हैं, राइट। एआई रिसर्चर्स हुए, एमएल प्रोडक्ट मैनेजर्स हुए, सब ये आपके बेसिकली क्या मिल जाते हैं, लाइक करियर ऑप्शंस जो इस फील्ड में क्रिएट हुए हैं। अब इसकी डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। फिर चाहे आप एक कोडर हो, या फिर कोई मैथमेटिशियन हो, या सिंपल प्रोडक्ट डिजाइन हो, या फिर कोई एनालिस्ट हो, सब मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। और आप समझ सकते हैं इस सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप ये सब्जेक्ट लर्न कर लेते हैं और इस स्किल को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो इट ओपन्स सो मेनी करियर ऑप्शन। अब इसके लिए बेस्ट पार्ट पता है क्या है, लाइक यू डोंट हैव टू डू पीएचडी। पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, जो पर्टिकुलर नेसेसरी स्किल्स है वो एडॉप्ट करिए, गेन करिए, एंड जंप इनटू द इंडस्ट्री। तो होप सो समझ में आया होगा कि लाइक व्हाई इट्स मैटर्स, क्यों मैटर करता है। ये बहुत क्लियर वे में मैंने बताया। एक तो इट प्रोवाइड अस द एबिलिटी टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सेकंड, इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द थिंग्स, लाइक फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, टास्क को ऑटोमेट करना हो या फिर हमें डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करनी हो, सब जगह मशीन लर्निंग, सो इट मैटर्स अ लॉट। और अगर आप इस स्किल को सीखते हैं तो आपके करियर में क्या ग्रोथ है वो भी मैंने आपको बताया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। So now we are going to talk about when we said a machine is learning. See, there is a very classical definition given by Tom Mathical. Like a computer is said to be learned from experience E with respect to some class of task T and performance measure P if its performance at task T as measured by P improve with experience, हम कहेंगे मशीन इज लर्निंग। इन सिंपल टर्म, अगर किसी बच्चे की परफॉर्मेंस और डूइंग सर्टेन टास्क इम्प्रूव कर रही है विद एक्सपीरियंस, तो हम कहेंगे वो लर्न कर रहा है। सिंपली लाइक यहाँ पर E is the experience that which we are going to provide to perform certain task T, and performance measure are the parameter जिसके बेस पर हम उसकी परफॉर्मेंस जज कर रहे हैं। सपोज करिए एक बच्चा है, he is solving the मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे टास्क क्या है, मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब हम उसको एक्सपीरियंस कैसे कराएंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, बाय गिविंग सो मेनी एग्जाम्पल्स। अब वो एग्जाम्पल सॉल्व भी हो सकते हैं, अनसॉल्व भी हो सकते हैं, मीन्स लेबल्ड भी हो सकते हैं, अनलेबल्ड भी हो सकते हैं। ठीक, क्यों बोला आगे बताऊंगा, राइट। सी, परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन वो करेक्ट कर रहा है इन ईच एंड एवरी एग्जाम विच यू आर टेकिंग। अब सपोज करिए एक एग्जाम में उसने 4 सम सही किए,
हमने उसको और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराए। अगले एग्जाम में उसने 5 सम किए। देखिए मेरा परफॉर्मेंस पैरामीटर यहाँ पर क्या है कि कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम वो सही कर रहा है। ठीक है, तो उसकी परफॉर्मेंस अगर हमारा नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो वो सॉल्व कर रहा है वो इंक्रीज हो रही है इन ईच एंड एवरी एग्जाम विद एक्सपीरियंस, हम कहेंगे वो लर्न कर रहा है। सो होप सो ये लाइक व्हेन वी सेड मशीन इज लर्निंग क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई, एमएल एंड डीप लर्निंग। देखिए ये सारी टर्म इतनी कंफ्यूजिंग है कि जनरली बच्चे कंफ्यूज होते ही होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, देखिए इट्स रेफर to the ability of a machine or a computer program to exhibit human like cognitive functions। ये functions क्या होते हैं? Learn from experience, understanding natural language, recognizing pattern, solving problem, making decision। ये बेसिकली क्या है? एबिलिटी है। ठीक है, जब ये सारी एबिलिटी हम किसी मशीन को प्रोवाइड कर देते हैं या फिर किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को, तो हम वो कहते हैं दैट इज आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। अब जब हमने मशीन लर्निंग की डेफिनेशन की बात की थी तो वहां पर हमने क्या पता किया था? इट इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ओनली। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें समझ में आया देयर आर सो मेनी एबिलिटीज, और मशीन लर्निंग में वी ओनली टॉक अबाउट ए स्पेसिफिक एबिलिटी। So that's why we can able to say like that it is a subset of artificial intelligence। ठीक, AI सिस्टम बेसिकली एम करते हैं टू मिमिक और replicate human intelligence up to certain extent and allow them to perform tasks that typically require human intelligence। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट हमारा मशीन लर्निंग है। क्यों? यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर एबिलिटी की बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देर आर सो मेनी एबिलिटी, लाइक एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग। और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए अगर मैं एआई की बात करूं, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है फॉर क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन। ML एक सबसेट है ऑफ AI that focus on learning from data। Deep learning again उसका सबसेट है that use deep neural network to learn pattern automatically। So deep learning is a powerful tool within the domain of machine learning, means it is again subset of machine learning जो enable करता है automatically extraction of features from raw data और परफॉर्मिंग सम कॉम्प्लेक्स टास्क। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, एक तो सबसेट है इसका मशीन लर्निंग का, कौन? डीप लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग अगेन सबसेट है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बहुत सारी एबिलिटीज की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग में सिर्फ लर्निंग एबिलिटी की, लर्न लाइक ए ह्यूमन फ्रॉम एक्सपीरियंस। सो डिफरेंस क्लियर हो गया। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम बात करते हैं एक बार डीप लर्निंग के बारे में। हालांकि मैंने आपको बता दिया, पर फिर भी एक क्रिस्टल एंड क्रिस्प डेफिनेशन के साथ, डीप लर्निंग इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ML। इट्स गिव्स मशीन अ एबिलिटी टू लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ठीक है, फ्रॉम ए लार्ज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कैसा है? लाइक आप इमेज की बात कर सकते हैं, वॉइस हो सकती है या फिर कोई नेचुरल लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क। अब ये सबसेट क्यों है? बिकॉज सी देखिए मशीन लर्निंग के अंदर हम वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ सो मेनी मॉडल्स, लाइक आपके डिसीजन ट्री हो गए, सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गए। बट इन द केस ऑफ डीप लर्निंग इट बेसिकली फोकस ओनली ऑन न्यूरल नेटवर्क, स्पेशली मल्टी लेयर वन। ठीक है,
आगे जब न्यूरल नेटवर्क बताऊंगा तो बताऊंगा ये लेयर्ड क्या है, कैसे लेयर टू लेयर आपके इनपुट्स पास होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इन बिटवीन वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So now we are going to talk about what are the various types of machine learning. Generally, there are three types of machine learning, that is supervised learning, unsupervised learning and reinforcement learning. देखिए यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज इन डेटा सेट। ठीक है, सुपरवाइज के केस में वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ लेबल्ड डाटा। इन द केस ऑफ अनसुपरवाइज, यहाँ पर अनलेबल्ड डाटा मीन्स डजंट हैव लेबल्ड डाटा। अब रीइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर जो लर्निंग है वो फोकस करती है ऑन ट्रेनिंग मॉडल टू मेक सीक्वेंस ऑफ डिसीजन बाय रिवॉर्डिंग द मॉडल फॉर गुड डिसीजन एंड पुटिंग पेनल्टी ऑन द बैड वन। तो दिस इज द वे हाउ रीइंफोर्समेंट वर्क। यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन है और हम उसके डिसीजन को लाइक रिवॉर्ड कर रहे हैं और पनिश कर रहे हैं, मीन्स गलत और सही बता रहे हैं कि यह अच्छा डिसीजन था, दिस इज अ बैड डिसीजन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिवॉर्ड ही फर्दर टेक द डिसीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।